पूछेगा तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से होता है ना। रेशम उत्पादन के संबंध किससे हो जाएंगे? सेरीकल्चर से। ये सीधा पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सेरीकल्चर का संबंध बताइए, तो किससे हो जाएगा? रेशम से हो जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बताया जाएगा, बताइए आप ही लोग से पूछ रहे हैं, रेशम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? रेशम क्या होता है? एक ये भी क्या होता है? पौधा ही होता है, मतलब ये भी नगदी फसल के अंतर्गत आ जाता है। रेशम के उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताइए। रेशम के उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो 1 नंबर पर क्या हो जाएगा? और 2 नंबर पे हम लोग का क्या होता है? महाराष्ट्र। क्या होता है? और दुनिया में अगर बात करेगा तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? चाइना। क्या होता है? चीन। रेशम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है टसर। क्या कहा जाता है? टसर प्रजाति किसकी हो जाती है? ठीक है, हाँ, टसर होता है, एक होता है और गुंगा। ये सब प्रजाति किसका होता है? रेशम का। तो याद रखना है, सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएंगे? रेशम से। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है एपीकल्चर। बताइए एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? तो एपीकल्चर का संबंध हो जाएगा मधुमक्खी से। किससे हो जाएगा? एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? मधुमक्खी से। ये याद रखना है। और क्वेश्चन पूछेगा तो पीसी कल्चर लगा लीजिए ना। पीसी कल्चर याद है किससे हो जाएगा? तो मत्स्य उत्पादन से। नहीं याद हो रहा है ये भी तो देखिए दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है सेरी। ठीक है, सेरी में स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और रेशम में स आ रहा है, तो याद रखना है सेरीकल्चर रेशम पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी, क्योंकि ये दोनों दिक्कत कर देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो जो जिसमें स रहेगा उसको स के साथ लगाएंगे, सेरी रेशम। ठीक है, इसके बाद ये मत्स्य, मछली बनाने के लिए मसाला पीसा जाता है, तो ऐसे भी याद रख सकती हो कि पीसी कल्चर किससे हो जाएंगे? मत्स्य से हो जाएंगे। और याद है आप लोग को? बताइए अल्लोरी कल्चर। बताइए अल्लोरी कल्चर। अल्लोरी कल्चर का संबंध किससे है? हाँ, सब्जी के उत्पादन से। किस चीज के उत्पादन से? सब्जी का उत्पादन का संबंध किससे है? उत्पादन का संबंध हो जाएगा कौन सा? बोलिए अल्लोरी कल्चर। अगर और बताइए फ्लोरी कल्चर। बताइए फ्लोरी कल्चर, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरी कल्चर फूलों के उत्पादन से। और याद रखना है फूलों का उत्पादन, देखिए फ से क्या आ रहा है? फ्लोरीन, और फ से क्या हो जाएगा? और बताइए याद है आप लोग को? बोलिए वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो होता है केचुआ उत्पादन से। किससे होता है? केचुआ उत्पादन से। कौन सा कल्चर हो जाएगा? केचुआ उत्पादन से। कौन सा क्वेश्चन आता है? वर्मी कल्चर उत्पादन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? बोलो। अगला बताइए विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध बता देना है आप लोग को। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से। किससे होगा? अंगूर उत्पादन से। अंगूर उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा? विटीकल्चर के बाद अगर पूछेगा हॉर्टिकल्चर का संबंध बता दीजिए। हॉर्टिकल्चर का संबंध अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है बागवानी से। किससे हो जाएगा? बागवानी से संबंधित हो जाएगा कौन सा कल्चर? तो ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। और याद है आप लोग को? बोलो। हाँ, हाइड्रोफोनिक से। और है क्या? FII हाइड्रोफोनिक। एक हाइड्रोफोनिक होता है, हाइड्रोफोनिक जल में उगने वाला पौधा। क्या याद रखना है? हाइड्रोफोनिक क्या करना है? जल में उगने वाला पौधा को का संबंध किससे है? उगने वाला पौधा का जो संबंध होगा वह संबंध होगा किससे? हाइड्रोफोनिक से। और याद है? रुक जाओ, हाइड्रोफोनिक के बाद एक होता है, एक सेकेंड रुकिए। हाइड्रोफोनिक जल में उगने वाला पौधा होता है ना, एक वायु में उगने वाला पौधा होता है। कौन सा होता है? एरो होता है ना। हाँ, एरोपोटिक। क्या हो जाएगा? एरोफोनिक्स ऐसे लिख लीजिए। इसका संबंध किससे हो जाएगा? हवा में उगने वाले पौधा।
वायु में उगने वाला पौधा का संबंध किससे हो जाएगा? उगने वाला पौधा का संबंध जो होगा, पौधा का संबंध हो जाएगा इससे। देखिए यहाँ पे दिया है हाइड्रो, क्या दिया है? फोनिक। और ये हाइड्रोफोनिक से इसके मतलब होता है जल में उगने वाला पौधा। अगर क्वेश्चन पूछेगा, जल से 5-7 को क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सब हाइड्रो पे आधारित होता है। क्या होता है? जल के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल के घनत्व किससे मापा जाता है? जल के घनत्व जो डेंसिटी मापा जाता है, किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जल का क्या मापा जाता है? घनत्व। लेकिन अगर पूछेगा कि जल के आर्द्रता किससे मापा जाता है? आर्द्रता, तो याद रखना है वो भी हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। और क्वेश्चन पूछा जाता है जल में उगने वाले पौधा, जल में उगने वाले पौधा को हाइड्रोफोनिक्स, उगने वाले पौधा को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोनिक्स। तो ये क्वेश्चन हाइड्रो वाला याद रखिएगा, ठीक है? हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है जल में उगने वाले किस चीज को? तो पौधा को। तो इतना कम से कम याद रखना है पड़ेगा आप लोगों की। कृषि से संबंधित जो विधियां होती हैं वह यही विधियां होती हैं। बोलो क्या? अच्छा, फल का अध्ययन, पोमोकल्चर किसका अध्ययन हो जाएगा? फल का। ये हैंग करने लगा। ये केवल हमारे साथ ऐसा होता है कि सर से भी होता है? ओ, तब हमें दिक्कत है ना। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसे कहा जाता है? फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फल का अध्ययन को पोमोलॉजी, फूल के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर क्या बोला जाता है? चलिए, तो ये याद हो जाएगा ना। इसको अच्छा से लिख के आप लोग भी याद कीजिएगा। चलिए एक बार बोलिए, बताइए। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मी कल्चर, बर्मी, केचुआ, विटीकल्चर, अंगूर, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, पीसीकल्चर, मत्स्य से, पोमोकल्चर या पोमोलॉजी फल से हो जाएगा, विटीकल्चर अंगूर की, जल में उगने वाला पौधा हाइड्रोफोनिक, और वायु में उगने वाला पौधा एटोफोनिक्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में खदान फसल के बारे में। जैसे नगदी फसल 4-5 को हम लोग पढ़े थे, गन्ना के बारे में, चाय के बारे में, जूट के बारे में, कपास के बारे में। उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे चावल, गेहूं, ओहू के बारे में, मक्का के बारे में, जौ के बारे में, इस सब के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग का जो फसल होता है उस फसल का नाम होता है धान। क्या होता है? धान। ऐसे लिख देते हैं कुछ भारत में पाई जाने वाली खदान फसल। भारत के प्रमुख कौन सी फसल हो जाएगी? प्रमुख खदान फसल। खदान फसल का संबंध किससे हो जाएगा? तो खदान फसल का संबंध हो जाएगा मतलब मोटे अनाज। क्या कहना है? मोटे अनाज, जिसमें पहला होता है क्या? धान। अब देखिए धान जो होता है ये 2 फसल के अंतर्गत आता है। एक इसको मोटे अनाज भी हम लोग कहते हैं, और एक किस में आएगा? रबी में कि खरीफ में? खरीफ फसल। तो ध्यान से समझना है इस धान के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि धान किसके अंतर्गत आ जाता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। प्लस में और कौन सा फसल? प्लस में खदान फसल, क्योंकि चावल को भी हम लोग अधिक दिन तक रख सकते हैं। खदान फसल के अंतर्गत क्या होता है? ये आता है। ये भी पढ़ लेना है आराम से कि ये कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? खदान। अगला पॉइंट अगर पूछा जाएगा कि धान की जो फसल होती है, ये धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बोलो कौन सी मिट्टी? अगर मिट्टी पूछा जाएगा तो मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में कितना % पाई जाती है? बोल कितना %?
और जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की बहुलता होती है अधिकतम? पोटास। एल्युमिनियम, ह्यूमरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की क्या होती है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इस धान की फसल के लिए वर्षा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? तो कम से कम मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए? वर्षा होना चाहिए 600 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, सेंटीमीटर में वर्षा मापा जाता है वहाँ पे। अगल बताइए। और टेम्परेचर, तापमान की अगर बात पूछा तब तापमान बताइए, याद है? 20 से 20 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा पौधा के नाम से जानते हैं? इसे उष्ण फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण फसल कहते हैं। उष्ण फसल कहते हैं। तो ये भी बात याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? उष्ण फसल। अब ध्यान से समझिएगा, अगर धान के उत्पादन की बात किया, बताइए अगर विश्व की बात करेगा तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा? एक नंबर पे आ जाएगा चीन। 2 नंबर पे बताइए भारत। 2 नंबर पर भारत। 3 नंबर पे बताइए, 3 नंबर पे बांग्लादेश। और 4 नंबर देश के नाम बताना है। 4 नंबर पे इंडोनेशिया। क्या होता है? हाँ, इंडोनेशिया। तो ये 4 देश होता है। कम से कम 4 को क्रम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 नंबर पे चीन, भारत, बांग्लादेश और क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो बोलिए, अगर भारत में सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादन की बात करेगा, भारत में सबसे ज़्यादा, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मतलब होता है ये बंगाल के एरिया में, बंगाल पश्चिम बंगाल में होता है। ये रीजन क्या है कि यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है? बोलिए, रीजन कुछ याद है आप लोग को? कारण इस बात की है कि यहाँ हर मानसून में एक किस्म उगाया जाता है, ठीक है। 3 तरह का यहाँ सालों भर का धान का उत्पादन होता है, 3 किस्म का। पहला होता है अमन। क्या होता है? अमन। अमन एक धान की प्रजाति है। दूसरा होता है बोरो, अमन, बोरो, और क्या होता है? और तीसरा होता है ओस, ठीक है। ये 3 जो प्रजाति होता है ना, ये 3, ये मतलब 12 महीना के अंतर्गत उगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब 12 महीना जिस क्षेत्र में धान का उत्पादन होगा वो वैसे ही 1 नंबर पे रहेगा। तो याद रखना है अमन, बोरो और क्या हो जाएगा? ओस। इसके अलावा और प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बासमती के बाद चिंटुआ, ज्योति के बाद बताइए बासमती, ज्योति होता है, पूजा नहीं होता है, लेकिन चंपा होता है। क्या होता है? चंपा। अमन, बोरो, ओस, बासमती, ज्योति और क्या हो जाएगा? चंपा। तो ये सब किसकी प्रजाति हो जाएगा? धान की प्रजाति होता है। और ये जो 3 वाला स्टार्टिंग वाला है, अमन, बोरो और ओस, ये 12 महीना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में ये उत्पादन होता है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन अगर बता दीजिए आप लोग कि भारत में सब क्या बोला जाता है? चावल के कटोरा किसको बोला जाता है? चावल के कटोरा। चावल के कटोरा आपसे क्या पूछा था? किस चीज का कटोरा? कॉफी का कटोरा किसको बोला जाएगा विश्व में? हाँ, ब्राजील को। किसको बोला जाता है? चावल के कटोरा अगर पूछेगा भारत में तो किसको? छत्तीसगढ़। और एक बेहतरीन विशेषता इस छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। तकरीबन में 7 राज्य। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे ये हो जाएगा कौन सा? छत्तीसगढ़। 7 को अब ये समझ में आएगा कि 7 को क्या लिख रहे हैं? नहीं ना, ये 7 राज्य से सीमा बनाता है। भारत के इकलौता राज्य है, मतलब सर्वाधिक में राज्य से क्या करता है? सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर। और 3 नंबर पे
7 7, वो उसका अधिक है 10-12 को। इसका हो जाएगा असम हो जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। असम भी बनाता है 7 गो से, दोनों का सेम है। तो भारत में चावल क्या है, सॉरी चावल के कटोरा किसे बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बिहार में चावल के कटोरा, बिहार में सबसे ज्यादा चावल, बिहार में चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रोहतास में। कहाँ होता है, रोहतास, जहाँ सासाराम स्थित है, रोहतास, ठीक है। तो भारत में चावल, बिहार में चावल के कटोरा किसको बोला जाता है, कटोरा, लिख लीजिएगा, ये बोला जाता है किसको, रोहतास को। तो याद रखना है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। धान खरीफ फसल और खदान फसल के अंतर्गत आता है। मिट्टी पूछेगा, जलोढ़ मिट्टी, वर्षा पूछेगा 6 सेंटीमीटर, टेम्परेचर पूछेगा 22 से 20, और ध्यान रखिएगा ये टेम्परेचर कहीं अलग भी दे सकता है, कभी कभी 25 भी दे देगा, तो मार देना उसको, ठीक है। उसके बाद उष्ण फसल कहा जाता है इसको। उत्पादन अगर विश्व की बात करेगा, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। चावल के कटोरा को बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, और बिहार में चावल के कटोरा किसको बोला जाता है, रोहतास को। किसको बोला जाता है। अगला हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। किसके बारे में, पूरा विश्व के में बताना है। विश्व के अनुसार भारत में कितना %, क्या 27% शायद हो सकता है। क्या क्या था ऑप्शन में, अब देखेंगे तब। वो तो चाय है, ये भी है। बोलिए, अच्छा गेहूं और बताइए, गेहूं के बारे में बताइए, गेहूं कैसा फसल है, बोलो, ये कौन सा फसल, ये कैसा फसल है, रबी फसल के साथ साथ ये भी क्या हो जाएगा, खदान। कौन सा फसल हो जाएगा, खदान फसल हो जाएगा, याद रखना है, ये भी खदान फसल है। और कौन सा फसल है, रबी फसल। क्वेश्चन बताना है, गेहूं के उत्पादन के लिए मिट्टी बता दीजिए, कौन सी मिट्टी। इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी का ही बोला जाता है, एक और प्रजाति होती है जिसका नाम क्या है, दोमट मिट्टी। ये पता ना कौन सी मिट्टी होती है, इसमें भी गेहूं का उत्पादन होता है ठीक ठाक, ठीक है। अगर पूछेगा वर्षा के बारे में बताइए कि वर्षा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए गेहूं के लिए, तो याद रखना है 75 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 75। अगर टेम्परेचर की बात किया, तापमान कि तापमान के, बोलो, इसका 2 टेम्परेचर होता है, एक बोने के समय टेम्परेचर बताना है और एक काटने के समय। तो बताइए बोने के समय का तापमान कितना होता है, बोने के समय का टेम्परेचर, समय का अगर तापमान पूछा जाएगा तो याद रखना है टेम्परेचर, तापमान इसका होता है बोने का समय के 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ठंडा तापमान में ये बोया जाता है, जैसे अभी बोया जा रहा है, तो अभी का टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब दोपहर का समय है इसलिए अभी ज़्यादा हो गया होगा। और बताइए काटने का समय का तापमान बताइए, काटने के समय का तापमान अगर पूछा जाएगा, समय का टेम्परेचर अगर पूछा जाएगा तापमान, तो याद रखना है 20 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 20 से 25। बात समझ में आया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बताइए गेहूं के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है विश्व में, अगर विश्व की बात किया तब, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में। कहाँ होगा, विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में। लेकिन अगर भारत में बात किया तब, तो देखो भारत में ऐसे होता है रियल तरीका से उत्तर प्रदेश, इसके बाद क्या होता है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश MP, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताइए, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या होता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ हो जाएगा, हिसाब से हो जाएगा पंजाब। 5 नदियों की क्या कहा जाता है, भूमि। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अब यहाँ गेहूं से 3 पॉइंट और पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि गेहूं के टोकरी किसे कहा जाता है, बताइए। सबसे पहले गेहूं के डालिया किसे कहा जाता है, हाँ दोनों अलग हैं।
डालिया बोला जाता है यूक्रेन को। किसको बोला जाता है? यूक्रेन। और टोकरी किसे बोला जाता है? गेहूं के टोकरी, याद है? टोकरी बोला जाता है प्रेयरी घास के मैदान को। किसकी बोला जाता है? बोलिए किसको? हाँ, नहीं, कहाँ है प्रेयरी घास के मैदान? ये गलती लिखा रहा है प्रेयरी। या हाँ, अब सही हुआ। प्रेयरी घास के मैदान, घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका। कहाँ हो जाएगा ये? अब ध्यान से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो प्रेयरी घास की मैदान है, इसमें सबसे ज़्यादा पोटास पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमरस भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पशुपालन का भी उत्पादन अच्छा तरीका से होता है, और इसलिए उस पशुपालन के चारा के लिए क्या सबसे ज़्यादा बोया जाता है? गेहूं। यानी प्रेयरी घास में जो पाया जाता है, ये मैदान है एक तरह से, प्रेयरी घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए भूगोल वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको एक उपाधि दे दिया जाए, तो गेहूं का क्या कहा गया? टोकरी। लेकिन पूछेगा कि गेहूं के अर्धचंद्राकार पट्टी किसे कहते हैं? गेहूं के चंद्राकार पट्टी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है अर्जेंटीना को। किसको बोला जाता है? अर्जेंटीना को बोला जाता है अर्धचंद्राकार पट्टी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? अर्धचंद्राकार पट्टी। तो तीनों पॉइंट याद रखना है। गेहूं के डालिया यूक्रेन, गेहूं के टोकरी प्रेयरी घास के मैदान, गेहूं के अर्धचंद्राकार पट्टी किसको बोला जाता है? अर्जेंटीना। चलिए कॉफी तो पढ़ा दिए है ना, अब पढ़ना है थोड़ा, फिर पढ़ लीजिए मक्का के बारे में। मक्का, ये कौन सा फसल है? मक्का बोलो, मक्का कौन सी फसल है? याद है? यह खरीफ फसल है। कौन सी फसल होती है? यह खरीफ फसल होती है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। याद रखना है मक्का कौन सी फसल। क्वेश्चन बताना है कि ये मक्का जो होता है, मक्का, इसकी उत्पादन सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ होता है? नहीं, ये आता ये बात। सबसे पहले इसकी खेती लाया कौन था? कौन सा यूरोपीय था जिन्होंने मक्का की खेती लाया? पुर्तगालियों। सबसे पहले जब पुर्तगाली भारत आया तो अल्बुकर्क नहीं, ये पूरा पुर्तगाली का था। मक्का के, आलू के और तंबाकू के, ये सब खेती का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं आप लोग को। चलिए बोलिए, एक सेकेंड के अंदर आंसर बताइए। सुजाऊ दौला के मृत्यु कब हुआ था? 1748। बोलिए, आप ही लोग को बताना है, हम क्या बताएं? इसका एक दामाद था, मालूम है दामाद किसको बोला जाता है ना? सफदर जंग था, सफदर जंग। इसका मृत्यु कब हुआ था? बताइए। सुजाऊ दौला पहले मरा होगा कि ये मरा होगा? सफदर जंग पहले सुजाऊ दौला मर गया, तो कब? 1739 में। वो तो शहादत खा मरा था। देखिए, अब आप लोग को इतिहास में भुलवा रहे हैं। बोलो। सफदर जंग पहले नहीं, ये जब मर गया तो अपनी दामाद को लाया था। हाँ, देखिए, ये बेचारा चला गया था 1739 में, ये बेचारा 1748 में। आइए दामाद सफदर जंग 1700 कई में, 1700।
ये आप लोग भूल रही हो ना। एक और क्वेश्चन बताइए, बताइए ज्योग्राफी तो पढ़ाना ये सब लगता है कि आप लोग भूल रही हो। शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पूरा डेट में, और किसके किसके बीच हुआ था, और किसने जीता था? 11 अक्टूबर। अच्छा, किसके किसके बीच? मुबारिज खां कहाँ के था? और एक मुबारिज खां और चिंकिलीज खां किसका नाम था? निजामुल मुल्क का। जीता कौन इसमें? चलो, यह कौन सा फसल हो जाएगा? खरीफ फसल। ये सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। द्वारा क्या किया गया था? लाया गया था। क्वेश्चन बताना है कि पुर्तगाली जो था ना, पुर्तगाली, इन्होंने सबसे पहले आया था, सबसे बाद में कब गया? हाँ, शंकरखेड़ा 24 में। बोलिए, ये सबसे पहले आया तो बाद में गया, गया कब था? 1961 में। हाँ, आप 1961 बोल रहे हैं, वो लोग पता ना क्या क्या बोल रहे हैं। 61 ही था। हाँ, सही है। तो इन्होंने 1556 में क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। ये सब आप लोग रिवाइज कीजिए, नहीं तो अभी 1 महीना छोड़ा हुआ है, 2 महीने में लगता है 5%। चलो अगला बताइए। ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन भारत विश्व में कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? नहीं, यूएस से। कहाँ होता है? और याद रखना है, ये खाती है कौन? सुअर। और सुअर को कौन खाता है? आदमी। सुअर को खिलाया जाता है। सुअर को क्या किया जाता है? खिलाया जाता है। यूएसए में मक्का का उत्पादन क्या किया जाता है? सुअर खिलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक रोग होता है, रोग का नाम है व्हाइट वुड। क्या नाम होता है? व्हाइट वुड। क्वेश्चन पूछेगा कि मक्का में व्हाइट वुड नामक जो बीमारी होती है वह किस खनिज की कमी से होती है? बीमारी अगर होता है तो किसकी कमी से? जस्ता। क्या बोला जाता है? जस्ता में, जस्ता की कमी से कौन सी बीमारी होती है? व्हाइट वुड। अगर भारत में उत्पादन की बात किया तो पहला राज्य होगा कर्नाटक, दूसरा राज्य होगा महाराष्ट्र। दूसरा राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा राज्य हम लोग का क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा तीसरा राज्य? राजस्थान। ठीक है, तो याद रखना है। नहीं, मक्का में ये बीमारी होती है जस्ता की कमी से। ठीक है, ऐसे मक्का स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। ठीक है, खाया जाता है, इसको कई रूपों में किया जाता है। हाँ बोलो। पता नहीं क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अभी छोड़िए, बात हटाइए। जिसका मन होता है वह दूध खाते हैं, जिसका मन होता है वह चिकन खाते हैं। ये अपनी मन की मनौता की बात हुआ। बात समझ में आया? अगला बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन बताना है। ये जस्ता, ये समझ में आता है? जस्ता, ये जस्ता क्या होता है? जेड संकेत होता है। जस्ता का संकेत जेड। तो चलिए परमाणु क्रमांक आप लोग बता दीजिए। परमाणु क्रमांक याद है कितना होता है? बोलो 30 होता है। कितना होता है? इसका अयस्क याद है आप लोग को? अयस्क कौन कौन सा होता है? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ऑक्साइड को ही बोला जाता है जिंकाइट। क्या होता है? काइलोमाइन, काइलोमाइन। ये सब किसका है? ये सब का सब किसका हो जाएगा? जस्ता का। तो बस मक्का से इतना याद रखना है। ठीक है, और है कोई? मक्का के बाद बजरा पढ़ना है। बजरा बस खत्म कर देते हैं। बजरा 2 ही याद रखना है बजरा से। इसका भारत में उत्पादन और विश्व में उत्पादन। विश्व में कहाँ होता है?
हाँ ठीक है, नाइजीरिया में कहाँ होता है, विश्व में कहाँ होता है, नाइजीरिया। भारत में कहाँ होगा, राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन बताइए दाल के बारे में, दलहन। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, दलहन। विश्व में अगर बात किया तो विश्व में सबसे ज़्यादा बात किया तो क्या हो जाएंगे, भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में दाल पाया जाता है, ठीक है। और अगर भारत में सबसे ज़्यादा पूछा तब महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है दलहन। और याद है रबड़ के बारे में बता दीजिए, विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, विश्व में थाईलैंड, थाईलैंड। और भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और क्या होता है, तमिलनाडु में होता है। एक और क्वेश्चन बताइए तो, दलहनी पौधा के जड़ में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। दलहनी पौधा के जड़ में याद है आप लोग को, याद है कोबाल्ट। क्या लगाया जाता है, कोबाल्ट जड़ में लगाया जाता है, जड़ में, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताइए, रबड़ को मुलायम करने के लिए कौन सा रसायन, रबड़ को मुलायम करने के लिए कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। मुलायम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का। किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए तो रहने देते हैं, ये सुनो, ये खत्म हुआ। बस एक अनुसंधान संस्थान पढ़ाना है। जैसे पूछेगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फसल से संबंधित जितना अनुसंधान संस्थान है पीडीएफ में है, आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, कल हम पढ़ा देंगे। और उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है भारत की वनस्पति। क्या होगा,